युवावस्था में मेरी एकमात्र महत्वाकांक्षा शादी करना और परिवार शुरू करना था। मेरी शादी 20 साल की उम्र में हो गई, लेकिन 8 साल में मुझे और मेरे पति को एहसास हुआ कि लगभग हर चीज़ पर मेरे विचार अलग-अलग थे। हमारे 2 बच्चे थे, लेकिन जब वे 6 और 2 के साल के हुए तो शादी समझौतों और समायोजन की एक श्रृंखला की तरह लगने लगी। हम अपने बच्चों का पालन-पोषण कैसे करना चाहते हैं, इस पर हमारे विचार एक दूसरे से बहुत अलग थे, इसलिए हमने अलग होने का फैसला ले लिया। इसमें कुछ भी कड़वा नहीं है, यह जीवन है, ऐसा कभी-कभी होता है। मैं भाग्यशाली थी कि मुझे मेरे सहायता देने के लिए मेरे माँ-बाप मिले, जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते थे। मुझे याद है कि मेरी शादी को ख़त्म करने का फ़ैसला करने से पहले मैंने पिताजी को फ़ोन किया था। मेरे पिताजी ने जब मेरी परेशानी सुनी, तो उन्होंने कहा, "अपना बैग पैक करो और घर को आ जाओ।" उन्होंने मुझे यह भी एहसास कराया कि जीवन हमेशा शादी से ख़त्म नहीं हो जाता। हमारा शादी ही एक अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। और समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि वह कितने सही थे। तलाक के बाद जब हम अपने माता-पिता के घर चली गई, तो मुझे याद आया और महसूस सा होने लगा कि मैं तो पढ़ी-लिखी हूँ और मैं किसी भी तरीके से अपना भरण-पोषण कर सकती हूँ और अपने बच्चों का भी भरण-पोषण कर सकती हूँ और अपनी माता-पिता के साथ कुछ मदद कर सकती हूँ। हालाँकि हर माता-पिता अपनी बेटी को जब पास बुला लेते हैं, तो उनकी परवरिश करते हैं, उनके बच्चों की भी परवरिश करते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत मैं उनके लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए करूँ कुछ, क्योंकि मैं एक पढ़ी-लिखी लड़की थी। मैं अपना खुद का एक स्कूल खोलना चाहती थी, जिसमें कि मेरी एजुकेशन तो बहुत अच्छी थी। मैं सोच रही थी कि एक थोड़ा छोटा-सा एक ट्यूशन सेंटर खोलूँ और उसमें मैंने ट्यूशन सेंटर खोल भी दिया था और उसके बाद मैंने हर एक कक्षा की 50 रुपए कर दिए थे और हर एक छात्र के मैंने 50 रुपए कर दिए थे। तब मेरे पास 7,000 से भी अधिक छात्र आने लगे। मैंने एक बड़ा-सा स्कूल सा खोल दिया था, जिसमें कि मेरे पापा-मम्मी के भी सपोर्ट था। मेरे तलाक को 19 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अब तक सबसे ज़्यादा खुश हूँ। पिछले साल ही मैंने हमारे लिए एक घर खरीदा और यह घर मेरा छोटा-सा घर है, जो मेरे स्वर्ग के बराबर है। मेरी दिनचर्या में पढ़ाना-लिखाना शामिल है और मेरे पसंदीदा अपने बच्चों के लिए घर आना और उनके लिए ही उनके साथ टाइम स्पेंड करना और रात्रि के भोजन बनाना और आप जानते ही हो कि एक औरत तलाकशुदा किस तरीके से रहती है। और इसके बाद वैसे ही हमारे ये सारे जो भी चीज़ था, मेरी दिनचर्या, इस चीज़ से मैं बहुत खुश थी। इससे पहले मैंने जो भी निर्णय लिए, उसमें से कोई भी मेरे निर्णय में ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत किया। लेकिन जब मेरे हस्बैंड के साथ बनता नहीं था, बिल्कुल भी हमारे सारे विचार अलग थे, तो मैं अलग आ गई थी। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं थी। मुझे लगता है कि हम बहुत स्वतंत्र हैं और अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं, है ना जी? और ईमानदारी से कहूँ तो वो भी वो मुझसे खुश नहीं थे, वो भी दूर होना चाहते थे। तो जिस कारण मैंने, ऐसा लगता है कि शादी या किसी परीक्षा में असफल होना या किसी के जीवन में रिश्ता टूट जाता है, तो वो दुनिया का अंत नहीं होता है, लेकिन जीवन में आपको आश्चर्यचकित करने का एक अद्भुत तरीका होता है। मैं 47 साल की हूँ, अपना खुद का व्यवसाय चला रही हूँ, अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही हूँ।
दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक विधवा औरत और एक तलाकशुदा औरत अपने को कभी अकेली ना समझे। अपना जो भी जीवन में है अपने तरीके से अपने हिसाब से चलें और हिम्मत ना तोड़ें, अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनें।